राम ब्रह्म है, लेकिन उस राम को आपने जाना है? जो राम कण कण में विराजमान है उसे आपने जाना है? अगर आपने उसे नहीं जाना है तो उस राम को जानने का विधि जो है संत मत बताता है। राम, उस कण कण में बसने वाला राम को आप कैसे जानेंगे, यही विधि संत मत बताता है। आपका स्वरूप क्या है, यही विधि संत मत बताता है। एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप और एक होता है स्वरूप। रूप किसे, जो आंख से देखा जाए, स्वरूप किसे, जो शरीर के साथ हो, और स्वरूप किसे कहते हैं, जो आपका निज रूप है, आत्म रूप, वह है स्वरूप आपका। आप भी वही है। भगवान कृष्ण गीता में लिखे हैं, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि देहनाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे आदमी को आप कपड़े पहनते हैं, पुराना हो गया तो क्या करते हैं, हटा देते हैं, नहीं से नवा कपड़ा पहन लेते हैं। उसी तरह यह शरीर जब जर्जर हो जाता है, शरीर संस्कारों पर आधारित है। जिस दिन आपका संस्कार पूरा हो जाता है, उस दिन इस शरीर में जो रहने वाला है, इस शरीर को पुराने कपड़े की तरह छोड़ देता है। मरा कौन? शरीर। आप नहीं मरे। आप न तो जन्मते हैं, आप न मरते हैं। आत्मा न जन्मती है, न आत्मा मरती है। और आप क्या है? आप आत्मा है। आपका स्वरूप क्या है? परमात्मा का ही स्वरूप है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा प्रभु का भजन। अब आइए भक्ति भाव में, और आप इस प्रभु तक हम जाएंगे कैसे, इसका विचार जो संत मत बताता है उसको कहते हैं, उपासनाओं का 3 भागों में बांटा गया। जैसे अस्तुल, सगुण और रूप उपासना, सूक्ष्म सगुण रूप उपासना, सूक्ष्म और रूप उपासना, और उसके बाद में निर्गुण निराकार उपासना। इस बारीक बात को शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमारे संत मत के सभी संत लोग इस बात को समझते होंगे। रूप उपासना मानस जप और मानस ध्यान जो है सगुण स्वरूप उपासना है। अनु से अनुरूप का ध्यान, जिसे बिंदु ध्यान कहते हैं, वो सूक्ष्म रूप उपासना है। और सार शब्द के अतिरिक्त अनहद नादों का ध्यान जो है वह क्या है? सूक्ष्म और रूप उपासना है। और सार शब्द का ध्यान निर्गुण निराकार उपासना है। यहाँ उपासना की समापन हो जाती है, प्रभु मिल जाते हैं। लेकिन यह बात को और बारीक से समझेंगे तो इसमें समय लगेगा। आप भक्ति पर आइए, इसको बारीक से जिसको समझना है, बारीक से इसको पाने के लिए, इसको पाने के लिए भक्ति भी हमारे अंदर हो जाए तो प्रभु मिल जाए। भक्ति कैसा हो? भक्ति कैसा हो? कौन भक्ति देगा आपको? भगवान दे देंगे? दिखाई नहीं देते। हम राम राम रटते हैं। आप लोग बताइए, कोई राम के रूप को देखा है? नहीं, झूठ नहीं बोलिएगा। राम के रूप को आपने देखा है? नहीं। आपने देखा है चित्र में, चित्र में देखा है। कहीं चित्र में भगवान राम बाण लिए हुए हैं तो कहीं नहीं भी लिए हुए हैं। चित्र में तो हेर फेर है। आपने स्पष्ट देखा है? नहीं देखा है। लेकिन जो स्पष्ट देखा है उनसे दर्शन करेंगे तब उस राम को स्पष्ट हम देख सकते हैं। और जो स्पष्ट देखा है, दर्शन किया है, उसे ही संत सदगुरु कहते हैं। वैसे गुरु का सानिध्य आपको मिल जाए तो राम को भी देखना आपको पसंद
हमारे गुरु पूरन दाता अभय कारण तिन्हन को दीन्हा किन्हो भौचर पार हमारे गुरु पूरन दाता। बताइए, बात को समझिए। सहदेव भाई क्या करती है? हमारे गुरु पूरन दाता, अर्थात हमारे गुरु जो है पूरा दाता है। दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी देने वाले हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, आपको अधूरे देते। अब आप कहें कैसे? बाबा तो बड़ी गलत बात कहता है कि भगवान अधूरे देंगे। देखिए, भागवत में लिखा हुआ है, आपको लक्ष्मी की कामना है तो क्या करें? आपके अंदर धन की कामना है तो किसका उपासना करें? लक्ष्मी का। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएगी, आपको धन दे देंगे। आपके घर में धन आ गया, लेकिन कल अगर छापा पड़ गया तो धन तो गए हाथ से। अब क्या करेंगे आप? अब विघ्न को मनाएंगे। हमारे घर में विघ्न घुस गया है, अब गणनायक भगवान के चरण में जाएंगे, भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। शरीर में बल नहीं है तो मरुद गणों की उपासना करते हैं, और ज्यादा बल हो गया तो क्या होगा? जिसको नहीं मारना चाहिए उसे भी मारेंगे, या पाप भी अपने ऊपर ला देंगे। हर एक देवता को, जिस भी देवता को आप उपासना करेंगे आपको एक फल मिलेगा, लेकिन गुरु की उपासना करने वाले सब कुछ उसको मिलता है। समझे भाई? कहती है हमारे गुरु पूरा दाता, हमारे गुरु पूरा देने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि बाबा इस बात को आप सिद्ध करके बताओ कि गुरु पूरा देते हैं बाकी भगवान अधूरा कैसे देते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, अपने सनातन धर्म में श्रेष्ठ देवता 3 हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 ही श्रेष्ठ देवता है ना। ब्रह्मा जी सृष्टि करता, विष्णु जी पालन करता और शिव जी संहार करता। ब्रह्मा जी का तपस्या करके हिरण्यकश्यप ने वर मांगा। क्या वर मांगा? मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, मैं सुबह में न मरूं, मैं शाम में न मरूं, मैं अस्त्र से न मरूं, मैं शस्त्र से न मरूं। आप लोगों ने यह कहानी देखा भी होगा, किसी से न मरूं ऐसा वर मांगा, लेकिन मरा कि नहीं मरा? मरा कि नहीं मरा? और भस्मासुर भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया, अपना अंग अंग काट के। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, कहा वर मांगो। तो जब वर मांगा तो कहा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। अब भगवान शंकर तो वैसे ही है, छने दुष्टा छने दुष्टा 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 छने छने। भगवान शंकर एक ही ऐसा देवता है जो पल में प्रसन्न हो जाते हैं और पल में नाराज भी हो जाते हैं। भगवान ने कहा था अस्तु। अब भस्मासुर वर को ले लिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। भगवान दे भी दिए, भगवान ने वर को दे दिया, लेकिन बुद्धि हर ली। अब बुद्धि हर ली तो क्या हुआ? अरे सोचता है मैं इन्हीं के सिर पर क्यों ना हाथ रख दूं, ये जल के भस्म हो जाए और पार्वती से शादी मैं कर लूंगा। जब उसके मन में ऐसा ख्याल हुआ तो भगवान शंकर सोचे अरे राम राम, इसका तो बुद्धि घूम गया, ये तो मुझे ही कराना चाहता है। और अपने बचन के लाज को रखने के लिए भगवान शंकर भाग गए और भस्मासुर पीछे से खेद रहा, पीछे पीछे दौड़ रहा है, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। भगवान शंकर को भागते भागते पसीना पसीना निकल गया। विष्णु भगवान ने सोचा अब तो गड़बड़ हो जाएगा, अब तो अगर हम नहीं गए तो भस्मासुर तो भगवान के पीछे पड़ गया है। भगवान शंकर भागते भागते गुफा में लुक गए और विष्णु भगवान पार्वती का रूप बनाकर सामने खड़े हो गए। अरे भस्मासुर तू कहाँ जा रहा है? वो तो बावला है, भांति के बहुराया हुआ है, उसके पीछे तू क्यों पड़ा है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम यही चाहता है ना मैं तुमसे शादी कर लूं? तो ऐसे कर, मैं तैयार हूं, उससे छोड़। बुद्धि तो पहले ही हर लिया था, अब ये सोचा बात भी सही है, हमें ही तो चाहते थे कि पार्वती से शादी करें। कहा ठीक है,
तो विष्णु भगवान ने बुद्धि लगाया, क्या देखो शंकर हमारे साथ शादी किए थे तो नाचे थे, नृत्य किए थे, आपको भी मेरे साथ नृत्य करना होगा। जब नृत्य में मुझे प्रसन्न कर लोगे तब मैं तुमसे शादी कर लूंगी। भस्मासुर कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब भस्मासुर उधर नाच रहे हैं और इधर विष्णु भगवान भी पार्वती का रूप पकड़कर नाच रहे हैं। नाचते नाचते नाच का नृत्य का एक ऐसा बात आया कि अपना ही हाथ भगवान माथ पर ऐसे कर लिए। जब भगवान अपना हाथ माथ पर ऐसे किए तो भस्मासुर भी अपना हाथ माथ पर ऐसे किया, और जैसे ही अपना हाथ अपने माथ पर किया क्या हो गया, जलकर भस्म हो गया। तो भगवान शंकर से बढ़ पाके भी भस्मासुर नहीं बचा, बचा नहीं बचा। अभय दान उसे मिला नहीं मिला। अब भगवान विष्णु की भी बात सुन लो। आप पुराण पढ़ेंगे तो पुराणों में बराहो पुराण पढ़ेंगे, बराहो पुराण में आएगा। बराहो पुराण में लिखा है जब हिरण्यकश्यप का एक भाई और था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष दिग्विजय करते करते सभी देशों को, सभी राज्य को, सभी भूमंडल को जीत लिया। उसके बाहों में इतना बल था कि उसके सामने कोई टिका ही नहीं। अब वो युद्ध करते करते समुद्र में प्रवेश कर गया। समुद्र में चलते चलते भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक पहुंच गया। जब भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में पहुंच गया तो भगवान शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। भगवान ने सोचा अरे ये पापी तो यहां भी आ गया, अब हम कहां जाएं? भगवान सोचे कि अगर इस पापी से बचने के लिए मैं इस संसार में कहीं भी भाग कर जाऊंगा तो ये पापी मुझे ढूंढ लेगा, मैं इससे बच नहीं पाऊंगा। तब भगवान विष्णु ने सोचा क्या उपाय किया जाए। तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाया। अत्यंत सूक्ष्म रूप बना के भगवान ने सोचा ये पापी तो बाहर में ढूंढ लेगा, लेकिन मैं अगर इसके अंदर में प्रवेश कर जाऊंगा तो ये मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए अपने अंदर में प्रवेश करना पड़ेगा। और यह पापी इस युक्ति को जानता नहीं है, इसके पास वह ज्ञान इसका गुरु ने बताया ही नहीं है। तो भगवान विष्णु सूक्ष्म रूप बनाकर और हिरण्याक्ष के अंदर प्रवेश कर गए। हिरण्याक्ष के अंदर प्रवेश करने को हिरण्याक्ष कहा ये तो भाग गया, खोज नहीं पाया। लेकिन जो आपके अंदर भी बैठे हुए परमात्मा को लखा देने वाला कोई होता है तो उसे ही क्या कहते हैं? आप लोग बोलो। आपके अंदर में बैठे हुए परमात्मा को जो लखा देता है, जना देता है, बता देता है, उसे ही गुरु कहते हैं। वही गुरु होता है। सहजो बाई कहती है अभय दान किन्हन को दीना किन्हो भव जल पार। भगवान अगर कोई अभय दान दे सकता है तो वह सदगुरु है। सहजो बाई एक बार अपने गुरु चरण दास की सेवा में लगी हुई थी, सेवा कर रही थी। चाय भी बहुत जल्दी भागता है। सहजो बाई क्षमा करेंगे महात्मा लोग, बाबा जी का आज्ञा है तो आगे बढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं ही बंद करने वाला था। सहजो बाई भगवान अपने गुरु की सेवा में लगी हुई थी। उनका गुरु का नाम था चरणदास जी महाराज। चरणदास जी महाराज की सेवा में लगी हुई सहजो भाई को अनन्य भाव से सेवा करते हुए देखकर भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए और कहते हैं कि देखो सहजो, तुम्हारे गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ,
अब तुझे कुछ मांगना है तो मांग ले। सहजो बाई कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे क्या मतलब है, मैंने तुम्हें कहा था मेरे पास प्रकट हो, मुझे तुम्हारा दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है। तुम्हारा अगर दर्शन करना होता तो मैं अपने गुरु से कहती, अपने गुरु से कहती तो कब के दर्शन करा दिए होते। हमारे गुरु तो तुम्हारा दर्शन बहुत साल पहले करा दिए होते। तुमने हम पहले गए हैं, तुम्हें दर्शन दो मुझे, तुम तो अपने मर्जी से आए हो, मैं बुलाया हूं तुझे, तू जा। तब भगवान कहते हैं देखो सहजो, हमारा दर्शन अमोघ है, अब मैं दर्शन आपको दे ही दिया है तो मुझ पर कृपा कर, जो मेरा वचन है उसे टाल नहीं, मुझसे कुछ न कुछ तो मांग ही ले। सहजो बाई से जब रिक्वेस्ट किए, प्रार्थना किए, भगवान भक्त से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर देख लो कैसे भक्त होते हैं, जो गुरु का भक्त होता है उसके साथ में भगवान भी पीछे पीछे गिरते रहते हैं। भगवान प्रार्थना कर रहे हैं सहजो बाई से कि देखो सहजो, अगर नहीं कुछ मांगेगी तो सब कुछ जितना भी मेरा वचन है व्यर्थ चला जाएगा, कुछ मांग ले। तो सहजो बाई जानते हैं क्या मांगे। सहजो बाई कहती है अच्छा, जब तुम जिद कर रहे हो, तुम यही कह रहे हो कि मुझसे कुछ मांग लो, तो मैं तुमसे यही मांगती हूँ कि जब मैं मांग नहीं रही हूँ बल्कि मैं तुम्हें कह रही हूँ, आज्ञा दे रही हूँ, क्योंकि जरूरत तुम्हें है, हमें नहीं। तुम आए हो तो तुम अपने वचन को निभाने के लिए हमसे तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, हम नहीं। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ क्या, कि जब भी मेरे गुरु आए और भोजन पर बैठे और मैं भोजन परोसने के लिए रसोई घर में चली जाऊं, तो तुम क्या करना, उतनी देर तक एक ऐसे जो आदमी अपने जीवन में गुरु को नहीं किया, गुरु के सानिध्य में नहीं गया, गुरु से ज्ञान नहीं सीखा, उसे परमात्मा मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सहजो बाई कहती है। सहजो बाई का पानी में भी है, राम तजूपे गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। किसी ने कहा ऐसे क्यों कर रही है सहजिया, राम को त्याग दूं पर गुरु को न त्याग दूं, ऐसा क्यों। सहजो बाई कहती है हरि ने जन्म दियो जग माही, क्या किया, ईश्वर आपको संसार में भेजा, दुखों का खानी तो है संसार। जब से इस संसार में आप आए, सुख की तलाश भी तो कर रहे हैं, क्या मिला है आपको सुख, बताओ, किसी को मिला। बचपन से लेकर अभी तक सुख की तलाश कर रहे हैं। बचपन में जब छोटे थे तो माँ का दूध में सुख ढूंढ रहे थे, कुछ दिन हुआ नहीं, वहां मन लगा, वहां से भोजन जब खाने लगे तो भोजन में सुख ढूंढने लगे, माँ का दूध छोड़ दिया, भोजन करने लगे, उसमें भी सुख नहीं मिला। थोड़ी और बड़ा हुए तो स्कूल जाने लगे, सोचे पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। स्कूल जाने लगे, पढ़ाई में मन लगा दिया, वहां भी सुख नहीं मिला। अब पढ़ लिख के ईश्वर ने कृपा किया, आप अगर सुखी हो भी गए, कोई अच्छा सा नौकरी जॉब मिल गया तो भी आप सुखी नहीं हुए। जॉब मिल गया तो कुछ दिन के बाद आपके मन में आया नो लाइफ विदाउट वाइफ, अब आप सोचने लगे कि आज जीवन में पत्नी के सिवा और कुछ है नहीं। फिर आप शादी विवाह किए, शादी विवाह कर लिए, फिर भी सुखी नहीं हुए। जिस माई को कोई बच्चे नहीं होते हैं उनसे देखना, पता नहीं, जैसे आप देख रहे हैं कितने नंबर लगे हुए हैं, कौन सा मैया के पास लोग जा रहे हैं, कितने आपके नंबर लगे हुए हैं। उन मैया का जीवन चरित्र में मैं आज पढ़ा था, वहां जो भी जाता है वही जिसका पुत्र प्राप्त हो जाता है, वहां पर वो भंडारा करते हैं, वहां पर और भी कुछ प्रसाद बांटते हैं जहां मैया के पास लोग जा रहा है। तो जिस माई को पुत्र नहीं होता होगा उनको देखना, किस किस माई के पास जाते हैं, कहां कहां देवता के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए, पुत्र हो जाए। लेकिन क्या पुत्र होने के बाद सुखी हो जाते हैं आप, सुखी नहीं होते। अगर पुत्र सही नहीं निकला तो क्या होगा, पुत्र सही नहीं निकला, ससुरारी प्यारी लगे जब से ब्याह लाई सुंदरी,
रामायण में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पिता और माता अलग और पत्नी अलग और बेटा अलग, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पूत कमाई कर धन लावे, माता करे प्यार, पिता कहे या पुत्र सपुता, अकलमंद होशियार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, और जो नहीं लाकर घर में देवे मुखरा लेत बिगाड़ जगत में स्वार्थ का व्यवहार, सभी स्वार्थ का व्यवहार। पुत्र भयो नारी के बस में, नीत करत तकरार, अपन अपन भाग बटाई कर होवे न्यारो न्यार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। जागो जानक मीत प्यारो, सब मतलब के यार, अब ब्रह्मानंद छोड़ मत ममता, सुमरो सृजनहार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। तो उस स्वार्थ को छोड़कर उस प्रभु के शरण में जाइए, उस गुरु महाराज के शरण से कम आखिरी समय में भी गुरु महाराज से गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु मंत्र लीजिए। गुरु जो मंत्र दे देते हैं वो कोई आसान मंत्र नहीं होता है। हमें समय से ज्यादा हो गया है, मैं फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगा। जो गुरु आपको मंत्र प्रदान कर देते हैं वो साधारण नहीं होता है, वो कितना आपका रक्षा करता है इस लोक से लेकर परलोक तक। जो परलोक यहाँ सूर्य हूँ सुनिमम बचन हृदय दीर्घ सुलभ सुखद मार्ग यहाँ भाई, भक्ति मोरी पुराण सुनती गाई। वही भक्ति का रहस्य, वही कैसे भक्ति किया जाए, उसी प्रभु का नाम कैसे जपा जाए, यही गुरु बताते हैं। और ऐसे गुरु आप लोगों के सामने विराजमान है। ये आप लोगों का अहोभान है, धन्यवान है जो आपके गांव में फतेह चंद जैसा और मंटू प्रसाद जैसा महात्मा है, जो आपको इस धर्म के मार्ग में लगाने के लिए अपने लाखों रुपया खर्च रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को कब समझ आएगा, कब समझ पाएंगे। ये तो अपने अपने कर्म के ऊपर ही है। लेकिन मैं तो फिर से कहूंगा, आप लोग जो भी आदमी दीक्षित नहीं है, एक बार दीक्षा लेकर, वैसे तो भजन करते ही हैं, मंदिर में पूजा करते ही हैं, वो भी कीजिए। ऐसा नहीं माना करते संत महात्मा, वो भी कीजिए, लेकिन साथ में गुरु से भी क्या स्वयं है। और जिस दिन